क्या बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या मोदी के पॉलिटिकल एजेंडा फेल हो रहे हैं? मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। क्या बिहार के इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगी? कांग्रेस का जीत होगा और बीजेपी का हार होगा। क्या 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ बिहार तक ही होगा या फिर उसका गूंज सीधा दिल्ली के कुर्सी तक जाएगी? और क्या अगले बार पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या 1979 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे। जहां पे एक नेता सिर्फ 60 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बन गया था, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने, और वहीं दूसरी तरफ 154 सीटें जीतने वाली पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है। क्या मोदी सरकार भी इतिहास की तरह अचानक गिर सकती है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो आज मोदी सरकार की रीढ़ है, कल पलटकर पूरा खेल बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? क्योंकि यह सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, उस बदलते दौर की दस्तक है जो देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं डेटा फैक्ट्स और वो छिपी स्ट्रेटेजी जो शायद बीजेपी की नींव हिला देगी। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं राहुल गांधी की एक ऐसी डार्क स्ट्रेटेजी जिसे सुनकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को समझना, जो बिहार से शुरू होकर दिल्ली तक गूंज सकता है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए कम से कम 122 सीटें और इस चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, और इसका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर। इसे 2 फेज में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये चुनाव काफी बड़ा है। लगभग 7 करोड़ लोग इस बार वोट देंगे। इतने विशाल चुनाव को संभालने के लिए लगभग 90,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस बार मुकाबला है 2 बड़े चरणों के बीच। एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू, और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन। फिलहाल सर्वे कह रहे हैं एनडीए को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू शायद फिर से सत्ता में लौट सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार मैदान में नया खिलाड़ी उतर चुका है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। कई सर्वे कह रहे हैं ये पार्टी कुछ सीटें जीतकर बन सकती है किंग मेकर, यानी वही पार्टी जो पूरा खेल पलट दे। लेकिन याद रखिए, ये सब बस आंकड़े हैं, असल फैसला तो जनता ही करेगी। और अभी जो तस्वीर साफ दिख रही है वो पल भर में धुंधली हो सकती है, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको दिखाएगा कि कैसे पूरा चुनाव एक झटके में पलट सकता है। और हाँ, नीतीश कुमार जिनकी पलटी राजनीति पहले ही कई बार इतिहास बदल चुकी है, यानी कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ। इनके बारे में अमित शाह कह चुके हैं अगर एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेगी। अब सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार इस बार भी वही नीतीश साबित होंगे या फिर एक और पलटी से सियासत की नई कहानी लिखेंगे? क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि सत्ता के भविष्य का इम्तिहान है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बात नीतीश कुमार की हो तो राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता। इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार हमेशा सियासी हवा का रुख देखकर ही कदम बढ़ाते हैं, और इस बार हवा थोड़ी बदली हुई लग रही है। ताजा सर्वे बताते हैं बिहार में लगभग 48% से ज्यादा लोग सरकार से नाराज हैं। अब जरा सोचिए, अगर चुनाव के बाद माहौल पलट गया तो क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में लौट सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो बस एक झटके में खेल बदल जाएगा, क्योंकि जेडीयू के 12 सांसद अगर एनडीए छोड़कर विपक्ष में चले गए तो मोदी सरकार बहुमत से थोड़ा पीछे रह सकती है और दिल्ली की राजनीति का पूरा संतुलन बदल सकता है। उधर प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी के अंदर खतरे की घंटी बज उठी है। पीके का दावा है इस बार जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहेंगे, शायद 25 सीटें से भी कम। और ये भी कहते हैं उनकी पार्टी जन स्वराज 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के वोट कई हिस्सों में बट सकते हैं। संभावना यह भी है कि बीजेपी 100 सीटें के नीचे भी चली जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बिहार की हार नहीं होगी बल्कि केंद्र की राजनीति में भूकंप लाएगी। छोटे छोटे सहयोगी पार्टियां जो आज बीजेपी के साथ है वो भी धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि अब उन्हें लगेगा बीजेपी की ताकत अब घटने लगी है। और इसी के बीच उभर रहा है एक नया चेहरा तेजस्वी यादव का। बिहार के लोग अब उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आशा के चेहरा मानने लगे हैं। नवीनतम सर्वे कहता है लगभग 35% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के 23% से लगभग 2 गुना है।
इसका मतलब साफ है, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, खास तौर पर युवाओं और मजदूर वर्ग में। इनकी पार्टी आरजेडी ने जातीय समीकरण को बड़ी समझदारी से साधा है और यही फॉर्मूला बाकी पार्टियों से कई कदम आगे ले जा रही है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल बिहार में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है और इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली की सत्ता तक गूंजेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चेहरा बनकर उभर रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक राजनीति की परिभाषा लिख रही है। और इस बार मैदान में मुद्दे हैं जिनसे युवाओं में गुस्सा है। हमारे भगवान के बर्बाद करके क्यों वोट ले रहा है? अपने ही फोटो लगा के वोट लेवे, उसका हार होगा। और वही गुस्सा 2025 के चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना सकता है। बिहार चुनाव से पहले जनता का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखने लगा है। महंगाई, बेरोजगारी और बेहतर अर्थव्यवस्था ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है। सर्वे बताते हैं राज्य के 48% लोग सरकार से असंतुष्ट है, खासकर युवा, जिनका कहना है बिहार का यूथ क्या चाहता है, क्या चाहेगा यूथ तो चाह रहा है कि जॉब मिले उसको। पिछले 10 सालों में ना नौकरी मिली ना हालात सुधरे। अब यही गुस्सा एनडीए के खिलाफ माहौल बना रहा है। वजह इसके पीछे क्योंकि सभी नवयुवक का मतलब सोच है कि नवयुवक बिहार की मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी 17 महीना में जो करके दिखाया है कोई 5 साल में नहीं किया है। लोगों की लहजे में एक ही बात सुनाई दे रही है, अब वोट बदलाव को मिलेगा। और इसके सबसे बड़ा कारण है युवाओं की सोच, जो अब युवा नेतृत्व देखना चाहते हैं। उनका कहना है तेजस्वी ने सिर्फ 17 महीने वो करके दिखाया जो कई सरकार 5 सालों तक नहीं कर पाई। अगर जनता ने ये भरोसा जारी रखा तो बिहार में जो झटका बीजेपी को लगने वाला है वो दिल्ली तक की सत्ता को हिला सकता है और वही झटका 2024 का लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा नुकसान भी दोहरा सकता है, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सेंसर है। वहाँ की हवा जिस दिशा में चलती है अक्सर दिल्ली उसी रास्ते पर मुड़ जाती है। बिहार की राजनीति हमेशा रही है जातियों, भरोसे और बदलते गठबंधनों का कहानी, और इस बार ये कहानी बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रही। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिजली चाहिए बिहार में। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? प्रशांत जी बढ़िया नेता है, तेजस्वी जी बढ़िया नेता है, युवा है। क्योंकि जातीय समीकरण अब करवट ले चुका है। वो वोट बैंक जिसने एनडीए को सालों तक मजबूती दी थी अब उसी में दरारें नजर आने लगी और मैदान में उतर चुके हैं प्रशांत किशोर अपने नए पार्टी जन स्वराज के साथ। पीके का दावा है हम 150 सीटें पार उतरेंगे। अब सोचिए, जन स्वराज ने सिर्फ 9 से 10% वोट भी काट लिए तो बीजेपी का पूरा समीकरण पलट सकता है और बिहार से शुरू हो सकती है बीजेपी की विदाई की शुरुआत। क्योंकि इस बार बिहार चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, जनता की सब्र, सियासत की उम्मीद है। जनता की सब्र, युवाओं की उम्मीद और सियासत की दिशा तय करने वाला इम्तिहान है। अब चलिए समझते हैं इस डेटा को, जो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। 3 ऐसे किरदार जो अगर टीम बदल दे तो दिल्ली की सत्ता तक भी हिल सकती है। पहला नाम नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्हें मजाक में लोग पलटू चाचा कहते हैं क्योंकि ये 4 बार अपनी टीम बदल चुकी है। आज एनडीए में है लेकिन कल कौन जाने किसके साथ होंगे। दूसरा नाम चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री, अभी एनडीए के साथ है लेकिन अगर जरा भी माहौल बदला तो ये इंडिया गठबंधन में भी नजर आ सकते हैं। और तीसरा नाम चिराग पासवान, बिहार के राजनीति के सबसे चमकते चेहरे, अगर ये भी एनडीए से किनारा कर ले तो कहानी पूरी बदल जाएगी। अब जरा ये गणित समझिए, नीतीश कुमार की 12 सीटें, नायडू की 16 सीटें और चिराग पासवान की 5 सीटें। अगर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चली गई तो एनडीए की कुल सीटें 293 से घटकर 260 रह जाएगी। इसका मतलब मोदी सरकार बहुमत खो देगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मिलेगी 234 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 5 इक्वल टू 267 सीटें, यानी बस कुछ और सीटें, फिर राहुल गांधी अपनी सरकार बना लेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, 3 नेताओं का फैसला अगर करवट बदल जाए तो देश की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल सकती है। अभी तक के पोल्स दिखा रहे हैं कि एनडीए थोड़ी पकड़ पर है, लेकिन ये स्विंग इलेक्शन है जहां छोटी सी गलती पूरा खेल को पलट सकता है। और इसी बीच राहुल गांधी की पॉपुलरिटी में जबरदस्त उछाल आया है। तेजस्वी यादव अब उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। वो राहुल गांधी जिन्हें कभी लोग पप्पू कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वही लाखों युवाओं के लिए उम्मीद का प्रतीक बन चुके हैं। और इसके पीछे है इनके सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो सच में आपका दिमाग हिल जाएगा। इस पूरी कहानी की गहराई में जाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। काहो बिहार के लोगन वोट केकरा के देबो? जे पकड़े में पैसा भरी ओकरा के देबो, ना कि जे बिहार के डेवलप करी, जो रोजगार दी ओकरा के देबो? तू हमरा मत चिका केकरा के देबो, पैसा दे जी ओकरे देबो। थोड़े समय अगर कुछ लोगों के यही सोच खातिर बिहार इतने पिछुअल है, साला ऐसा चलता रही तो पूरा जिंदगी गरीबी में बितेबो।